अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इल्यूमिनाती के बारे में। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इल्यूमिनाती लफ्ज़ तारीख़ इंसानी का सबसे कदीमी लफ्ज़ है। आलमी मीडिया की तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद 245 साल पहले साल 1776 में जर्मनी में रखी गई। जिस इंसान ने इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद रखी उसका नाम एडम विशाप था। एडम के बारे में ये बताया जाता है कि एडम जब पैदा हुआ था तो इसके कुछ अरसे बाद इसके वालिदैन वफ़ात पा गए थे। इसलिए एडम ने ज़िंदगी में बहुत से मसाइल बर्दाश्त किए, उस पर बेपनाह मज़ालिम किए गए और इसी नफ़रत की वजह से वो दुनिया के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गया और हमेशा उसकी यही ख्वाहिश रही कि दुनिया तबाह हो जाए। एडम मज़ाहिब के भी खिलाफ था। वो ईसाई घराने में पैदा हुआ था और ईसाइयत के भी खिलाफ था। उसका मानना था कि मज़ाहिब की वजह से इंसान खौफ की ज़िंदगी गुजारता है। एडम ने अपने नज़रिए को तकमील देने के लिए इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद रखी। जब इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद रखी गई थी तो उस वक्त उसमें सिर्फ 3 अफराद शामिल थे। शुरू में इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी का नाम ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती रखा गया। ये सोसाइटी शुरू में ज़्यादा मकबूल नहीं हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस समाज में लोग शामिल होते गए और फिर कुछ सालों के अंदर ही हज़ारों अफराद इसमें शामिल हो गए। इब्तिदा में इस सोसाइटी के अज़ाइम बुरे ना थे, इसलिए इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी फैल रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि कुछ ही अरसे बाद प्रिंट मीडिया पर इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी के बारे में खौफनाक तरीन बातें सामने आने लगी। इसके बारे में जब आवाम को मालूम हुआ कि ये इस समाज में शामिल अफराद खुदा के खिलाफ हैं और शैतान को अपना खुदा मानते हैं और इल्यूमिनाती के मुताबिक शैतान ही सब कुछ है और इसी की वजह से दुनिया में सब रौनक मेला है। इस वजह से कायनात में सबसे ज़्यादा शैतान के फरमादात को इख्तियार किया जा रहा है। इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की ये बात सुनकर यूरोप और अमेरिका वगैरह में तहलका मच गया कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जो खुदा और मज़ाहिब को नहीं मानती और शैतान की इबादत करती है। इस सोसाइटी के अफराद ने खुदा की इबादत करने वाले लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। ये लोगों को घरों से अगवा कर लेते और किसी नामालूम जगह पर ले जाकर कत्ल कर देते। आम लोगों को जब ये मालूम हुआ तो वो खौफज़दा हो गए और इस सोसाइटी के अफराद से डरने लगे। इस दौर में इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी के कानून में छोटी से छोटी गलती की सज़ा मौत थी। ये लोग खुदकुशी के हक़ में थे। उनका मानना ये था कि ये इंसान की खुद की जान है और वो इसे किसी वक्त भी अपनी मर्ज़ी से ले सकता है। खुदकुशी करने वालों को वो दुनिया के बहादुर तीन लोग कहते थे। साल 1784 में जब चार्ल्स थेडोर जर्मनी के बादशाह थे और जब बादशाह ने इस सोसाइटी के बारे में अजीबोगरीब बातें सुनी तो इस सीक्रेट सोसाइटी पर पाबंदी आयद कर दी। बादशाह के मुताबिक पाबंदी के बाद ये सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ क्योंकि ये सोसाइटी अब तक एक समाज बन चुकी थी और किसी सीक्रेट समाज पर पाबंदी लगाना आसान नहीं था। तहकीकात के मुताबिक ये सोसाइटी अपनी पैदाइश से लेकर अब तक अपना काम कर रही है। लाखों अफराद इसके मेंबर्स हैं और इंतहाई राजदारी के साथ खुफिया तरीके से अपना काम करते हैं। यूरोप और अमेरिका के हज़ारों अफराद इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। ये भी कहा जाता है कि दुनिया की चंद ताकतवर तरीन शख्सियात इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। इस सोसाइटी के पास बेतहाशा पैसा है। ये पैसा इन्हें सोसाइटी में शामिल ताकतवर तरीन लोग देते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये दुनिया के आधे से ज़्यादा अमीर तरीन और ताकतवर तरीन अफराद का हिस्सा हैं। दुनिया में जो खौफनाक तरीन हादसात होते हैं और फिर इन हादसात की वजह मालूम नहीं हो पाती, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये सोसाइटी मुलव्वस होती है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में झगड़े करवाना, मज़ाहब के नाम पर खून खराबा करवाना इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की सबसे अहम सरगर्मी है। मोरखीन के मुताबिक जितनी भी बड़ी जंगें हुई हैं इनके पीछे इल्यूमिनाती थे। ये भी दावा किया जाता है कि हिटलर इस सोसाइटी का रुकन था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इल्यूमिनाती सोसाइटी इस कदर खौफनाक है तो क्यों आज तक इस समाज को तबाह नहीं किया गया। ये भी कहा जाता है कि इल्यूमिनाती सोसाइटी ऐसा क्यों करती है, इनके मकासद क्या हैं। कहा जाता है कि इल्यूमिनाती की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि दुनिया में इनकी हुकूमत आ जाए। इल्यूमिनाती सोसाइटी के बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं, मगर सवाल ये है कि ऐसी कोई तंजीम वजूद भी रखती है या नहीं। इस बारे में आज तक कुछ मालूम नहीं हो सका।
تو ویورس یہ تھی میری ویڈیو ایلومناتی کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اسی کے ساتھ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل کو پریس کیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور مجھے بھی آپ کے لیے نئی نئی ویڈیو بنانے کی موٹیویشن ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔